मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ालितुन नास मुख़ालततन इन मुत्तुम मअहा बक़ौ अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम। सलवात भेजे मोहम्मद और आले। आपसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएं, थोड़ा थोड़ा एक मरतबा अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बावजह बुलंद सलवात। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहुमा सफदरी बानो बिनते सिद्दीक हुसैन की रूह को इसाल फरमाए। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। नहजुल बलागा हमारे मजहब की असासी किताब है और उसमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर इंसान को जीने और मरने का सलीका सिखाया है। मैंने जो लफ्ज कहा है उसकी तरफ मैं तवज्जो चाहता हूं। शिया को सलीका नहीं सिखाया, खाली मुसलमान को खाली सलीका नहीं सिखाया, बल्कि नहजुल बलागा में अली ने इंसान को जीने का सलीका, इसलिए कि दुनिया में हजारों मजहब हैं और हजारों मजहब के हजारों कायद हैं, लेकिन दुनिया का हर मजहब सिर्फ उसी को पढ़ता है जो उसका कायद होता है। लेकिन अली दुनिया में ऐसा कायद है कि जिसे हर मजहब रिसर्च करता है, हर मजहब पढ़ता है, हर मजहब अली की किताब को पढ़ता है। नहजुल बलागा अफसोस से मुझे कहना पड़ता, नहीं पढ़ता तो शिया नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता तो मौलाई नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता तो मातमदार नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता तो अज़ादार नहीं पढ़ता। ये तो सीने पे हाथ ठोक के बस यही कहता मेरे मौला, बस इतना लफ्ज कहता है। बाकी मौला ने इसके लिए क्या कहा ये पढ़ने को तैयार नहीं। तो बस मेरे मौला हैं और किसी के मौला नहीं है, शियों के मौला हैं। हालांकि ये आपकी गलत फहमी है। अली उसका मौला है जो अली को फॉलो करता है। मैं तवज्जो चाहता हूं, अली उसके मौला हैं जो अली को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मैं अली को मानूं और अली को फॉलो ही ना करूं
अली की बात ही ना मानूं, मानने की तो बात है, अली की बात सीखूं ही नहीं, अली की बात पढ़ूं ही नहीं। तो एक वाकया हमारे जाकिरों की जबानों पे बहुत ज्यादा है और वो आपके बहुत पक्का याद है और अलग अलग अंदाज में याद है। मैं उसको खाली इशारा दूंगा, आप समझ लेंगे। वो क्या है? एक अंग्रेज ने नहजुल बलागा पढ़ी, तो यहीं से शुरू करते हैं, वो हमारे जाकिरीन शुरू भी यहीं से करते हैं। एक अंग्रेज ने नहजुल बलागा पढ़ी, तो उसने पढ़ के क्या कहा? आप मुझे खुद ही बता दीजिए क्या कहा उसने। देखिए इतने आप माशाल्लाह, ऐसा नहीं, आप तो बड़े बड़े जाकिर सुनते हैं भाई। मैं तो एक टीचर हूं, तालिब इल्म हूं, तो टीचर का अंदाज अलग होता है, खतीब का अंदाज अलग होता है। तो मैं तो आपसे थोड़ा सा टीचिंग कर रहा हूं। क्या है उसमें कि एक अंग्रेज ने नहजुल बलागा पढ़ी, तो उसने पढ़ के ये कहा कि या तो ये दुनिया अली ने बनाई या ये दुनिया अली के सामने। और हमारा मजमा माशाल्लाह उसमें होना भी चाहिए भाई, मौला की बात है, एक अंग्रेज कह रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग हटके एक बयान देना चाहता हूं, वो ये है कि हम अली के बाब में किसी अंग्रेज की तारीफ के मोहताज नहीं है। मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, अगर अंग्रेज ये भी ना कहता तो क्या हमारे अकीदे बदल जाते? जो हमारा अकीदा है वो तो है अपने मौला के बारे में। एक अंग्रेज ने नहजुल बलागा पढ़ी, तो अंग्रेज ने ये कहा। अरे भाई, अंग्रेज कुछ भी कहे, जिसके बारे में अल्लाह कह रहा हो, रसूल कह रहा हो, कुरान कह रहा हो, तो अंग्रेज की तारीफ का मोहताज थोड़ा ही है। का एक अंग्रेज ने नहजुल बलागा पढ़ी, असल में पैगाम वाकई में ये नहीं था कि अंग्रेज ने नहजुल बलागा पढ़ी। पैगाम वाकई में ये है, मेरे मोमिनीन से गुजारिश है, खुसूसन जवानों से, जो बुजुर्ग हैं वो तो मेरे बाप की तरह हैं, मेरा पैगाम अपने जवान कौम के लिए है। उस अंग्रेज को, जिसको आप कहते हैं एक अंग्रेज ने पढ़ी, वो अली को इमाम नहीं मानता, अली को कायद नहीं मानता, अली को रहबर नहीं मानता, अली को गदीर का मौला नहीं मानता, अली को पहला इमाम नहीं मानता, अली को चौथा खलीफा नहीं मानता, पहला खलीफा नहीं मानता। इसके बावजूद उसने नहजुल बलागा पढ़ ली। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भैया, एक एक जवान से तवज्जो चाहता हूं। यानी कुछ नहीं मानता है, लेकिन फिर भी उसने नहजुल बलागा पढ़ ली। नहजुल बलागा पढ़ के बताया, दुनिया का हर कायद जब भी बोलता है अपने मजहब के मफाद में बोलता है, अली जब भी बोलता है इंसानियत के मफाद में बोलता है। अली, ये अंग्रेज कहते हैं, अली जब भी बोलते हैं इंसानियत के मफाद में बोलते हैं। इसीलिए जोश ने भी एक शेर कहा था, जिसको आज तक दुनिया नहीं समझी। उसने क्या कहा था? इंसान को बेदार तो हो लेने दो। कहा था या नहीं कहा था? हम उस पर तवज्जो ही ना दे सके। उसने ये नहीं कहा शियों को बेदार तो होने दो, सुन्नियों को बेदार तो होने दो, यहूदियों को बेदार नहीं। उसने कहा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। हुसैन जोश ने शेर कह के पहले ही बता दिया था, आजादारी खाली शीयत के नाम नहीं है, इंसानियत के नाम है। तो सबसे पहला दर्स हमें मजलिस में मिलना चाहिए, इंसान बनो। शिया बाद में बनो, इंसान पहले बनो। सुन्नी बाद में बनो। अली भी यही चाहते हैं। इसीलिए मेरे मौला अली ने जो नहजुल बलागा में जीने और मरने का सलीका बताया, वो शियों को नहीं बताया, वो बताया इंसान को। अब देखिए, मैं एक कौल, अगर मैं पूरी मजलिस भी ना पढ़ूं और ये कौल आप समझ लें तर्जुमे के साथ, तो समझ लीजिए मजलिस का ये भरपूर पैगाम है और इससे बड़ा कोई पैगाम हो भी नहीं सकता। बस सुन लीजिए तवज्जो के साथ, पूरी मजलिस ना सुनिएगा, अपने मौला की, अपने आका की, गदीर के मौला की बस एक हदीस नहजुल बलागा से सुनिए। उसने जीने का सलीका भी बताया, मरने का अंदाज भी बताया। यानी जियो तो कैसे जियो और मरो तो कैसे मरो। अच्छा, ये वही बता सकता है जो जिया भी अच्छा हो और जब दुनिया से गया हो
तो मौत भी अच्छी हुई हो। मैं एक बात और अपने लहजे को धीमा करते हुए, चूंकि खिताबत का जो जोश होता है वो बातों को जाय कर देता है और आपके भी चली जाती है दिमाग से खतीब के, वो सुन लीजिए आप क्या है। देखिए, अल्लाह ने मौत और जिंदगी अपने इख्तियार में रखी। मौत अल्लाह के इख्तियार में है और हयात भी अल्लाह के इख्तियार में है। अब जुमला बहुत बड़ा है, जो सोचेंगे वो सोचते रह जाएंगे और जो समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे। अल्लाह ने जिंदगी को अपने इख्तियार में रखा और मौत को, लेकिन इस जिंदगी को अच्छा बनाना अल्लाह के इख्तियार में नहीं है। इसको अच्छा बनाना आपके इख्तियार में है। अल्लाह ने मौत अपने इख्तियार में रखी, लेकिन मौत को अच्छा बनाना ये आपके इख्तियार में है। तो ये अगर ये तमहीद आपके जहन में आ गई तो बस यहां से समझ लीजिए, तो अल्लाह के इख्तियार में मौत है, मगर अच्छी मौत बंदे के इख्तियार में है। जिंदगी देना अल्लाह का काम है, लेकिन जिंदगी को अच्छा बनाना खुदा का काम नहीं है। अच्छा बनाना बंदे का काम है। हाँ, उसने स्टार्टिंग जब आपकी जिंदगी की तो वहीं से इस्लाम के हकाम शुरू कर दिए। मसलन जैसे ही बच्चा पैदा हो, मुस्तहब है कि उसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत। भाई यही मुझे मैसेज देना था जो आपने ले लिया है। अजान कहिए और इकामत कहिए। अरे भाई, क्या ये अरबी पढ़ के आया है बच्चा? अच्छा, उर्दू में अजान इकामत कही जा सकती है? अरे आप ही फतवा दे दीजिए भाई। हैं? अजान और इकामत, भाई अजान में कभी कहते सुना आपने अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह अकबर? तो जिस बच्चे को अभी तक उर्दू नहीं आती और हिंदुस्तान में बच्चा पैदा हुआ, चलो अरबों में हुआ तो जहां भाई अंग्रेजी में पैदा हुआ तो अंग्रेजी जबान में कह लीजिए, लेकिन उर्दू में यहां पैदा हुआ इंडिया में तो भाई हिंदी उर्दू में कह लीजिए, मगर अजान एक ही है, अरबी ही में कहनी है, पैदा कहीं भी हो। तो क्या ये समझ रहा है बेचारा? अभी तो पैदा हुआ। इस्लाम कहता है देना तुम्हारा काम है, समझाना। ये मसला शरीयत में है आपकी या नहीं है? बताइए भाई। जो बच्चा अभी पैदा हुआ, और ये भी मैं आपको बताऊं, माशाअल्लाह जिनके पैदा हो गए उनके तो हो गए, और जिनकी शादियां होने वाली हैं या बच्चे होने वाले हैं वो इस मसले को गौर से सुने। चूंकि मौलवी भी ऐसे बैठे हैं जो मेरे दोस्त हैं माशाअल्लाह, तो मुझे खुल के पढ़ने की भरपूर इजाजत है आज। अगर और मौलाना लोग होते तो मैं भी परेशान होता। देखिए, ये कहीं नहीं है कि आप एक मौलवी के इंतजार में अपने बच्चे को बेअजान पड़ा रहने दे 2-3 दिन। ये आजकल चल रहा, किबला से दिलाएंगे अजान, चूंकि 500 रुपए देने हैं ना, तो यार तू इसी खुशी में दे देना कि अल्लाह ने तुझे बच्चा दिया है। कोई जरूरी है कि अजान यही कहे? पता चला मौलाना साहब नहीं मिल पा रहे हैं या टेलीफोन से दिलवानी पड़ रही है, तो भाई कोई इंतजार ना करे मौलवी साहब का। मैं तो कहता हूं वो जो बाप बना है ना, वो अजान दे, उसकी अजान ये बच्चा और गौर से सुनेगा। इसलिए कि बाप की आवाज सुनने का आदी है मां के पेट से। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाप अजान दे, इसलिए कि बच्चा पैदा करने से पहले जब सोचेगा कि अजान देनी पड़ेगी तो बच्चा बाद में पैदा करेगा, अजान पहले याद करेगा। ईमानदारी से बताइए, नहीं बताइए? अक्सर जवान हमारे मौलाई हैं, नोहे खान हैं, अंजुमन के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, बड़े हैं अपनी कौम के, मगर अजान नहीं आती, इकामत नहीं आती। आप जरा नंबर लगा दीजिए कभी शबे कद्र में या आज ही मगरिब में, ये दोनों तीनों मौलाना अगर लगा देना भाई, कल से नंबर लगेंगे। अजान किसी से भी कहलवाई जा सकती है, इकामत तो वो जो मजमा आ रहा खुद ही कम हो जाएगा कि मौलवी साहब तो अजान कहलवाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है, हंसी की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है,
हुसैन इब्ने अली का एक मुअज्जिन था जिसका नाम था हज्जाज इब्ने मसरूक। उम्र का 1.5 सा आदमी था, 50-60 साल का। वो हर जगह अजान दिया करता था। करबला के पूरे रास्ते तक यानी आने तक हज्जाज इब्ने मसरूक अजान देता रहा। 9 मुहर्रम तक हज्जाज इब्ने मसरूक अजान देता रहा। मगर जब सुबह आशूर आई, हुसैन ने अपने जवान को उठा के अली अकबर से अजान कहलवा के कयामत तक के जवानों को बेदार कर दिया। जब अजान याद आए तो अकबर याद आए। अली अकबर अलैहिस्सलाम पे बावजह बुलंद सलवात। तो पहला मैसेज आज की मजलिस का है, कोई अली वाला ऐसा ना हो जिसे अजान ना आती हो, कोई जवान ऐसा हो जिसे अजान ना आती हो, और खुसूसन अहले बैत वाला जवान, इसको तो आनी ही चाहिए भाई। अब आप कहेंगे आनी क्यों चाहिए? आनी इसलिए चाहिए कि अजान नहीं है, हुसैन की फतह का ऐलान है। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। अजान नहीं है। और एक मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं इस मजमे में पढ़ता रहा हूं, आता हूं, कम आता हूं लेकिन आता जरूर हूं, साल में 2-3 दफा तो आ ही जाता हूं। तो इसलिए मैं आपको एक मैसेज, कोशिश करके कभी भी मजलिस अजान के वक्त ना करें आप, खुदा की मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, वजह बताऊंगा। मत ऐसे अगर वजह आपकी समझ में आ जाए तो मान लीजिएगा, नहीं तो आप जो कर रहे वो करते रहिए, उसमें क्या है। ये समझिएगा 2-3 मिनट मजलिस में नहीं लगे, मगर न करिए अजान के वक्त और नमाज के वक्त मजलिस न करिए। नमाज में और मजलिस में जुदाई मत करिए, समझ रहे? अक्सर होता 2 खतीब हैं। अब जैसा ये हुआ माशाल्लाह, इतना वक्त बीच में दे दिया गया कि आदमी अरे जनाब ये तो खड़े रहते हैं, पढ़ते थोड़े ही हैं। और भाई आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, कोई पढ़े ना पढ़े। इसलिए कि जब आप अजान के वक्त मजलिस करते हैं तो वो इनफिरादी फेल नहीं है आपका। मजलिस एक मजहबी फंक्शन है, मजहब की कोई चीज मजहब से न टकराए। बात समझ रहे हैं? जब आप अब आके मजलिस में बैठ गए हैं तो ये शिया कौम का एक प्रोग्राम है, तो लिहाजा ये मजहबी चीज से नहीं टकराना चाहिए। और हम अच्छा भाई आपकी गलती थोड़ी है, गलती खुदा की कसम गलती है हमारी जो हम मिंबर पे आए। हम लोग हैं जो आपको डिवाइड करते हैं, हम लोग हैं जो आपको तकसीम करते हैं। इसलिए कि मैं अभी पढ़ के उतर जाऊंगा, दूसरा आएगा और आपको कहेगा मजलिस अफजल है। अब पता चला उन्हें अफजल और मफजूल की बात छेड़ दी कि अफजल कौन सी है जी, मजलिस कर ले तो क्या हो गया, कोई खाने कौन सा इनमें से वक्त पे नमाज पढ़ता है। मैंने कहा यही तो तेरा जन भी किया मोमिन के बारे में तो बुरा किया भाई, यानी भाई गुमान भी किया मोमिन के बारे में तो बुरा। और तेरे पास क्या गारंटी है ये वक्त पे नहीं पढ़ता? तो पढ़ते होंगे भाई, आपको तो यही सोचना चाहिए जब शिया है। इसलिए कि मेरे मौला ने फरमाया मेरे शिया की 2 अलामतें हैं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मेरे शिया की 2 अलामतें हैं, एक तो नमाज के वक्त का ख्याल करता हो और एक किसी मोमिन को परेशानी में न देख सके। अब ये 2 अलामतें हैं, लेकिन फिर वही मसला आ जाता है। एक सलावत जरा सब मिलके पढ़ दीजिए जो आगे पीछे बैठे हैं। तो ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी इसको न टकराइए। और उसकी सबसे बड़ी अच्छा एक बात आपसे और कही जाती है, वो भी मैं आपको समझा ताकि कोई एतराज न रहे। तो अफजल और मफजूल की तो बहस ही नहीं है यहां कि कौन सी अफजल है और कौन सी अफजल नहीं है, वो आपको हक भी नहीं है बताने का। बात समझ रहे हैं? तो ये तो बहस ही नहीं आ सकती, इसलिए कि फिरऔन मूसा से टकराए समझ में आता है, नमरूद इब्राहिम से टकराए समझ में आता है, शैतान
जनाब आदम से टकराए समझ में आता है, माविया मौला अली से टकराए समझ में आता है, अबू जहल रसूल खुदा से टकराए समझ में आता है, यजीद हुसैन से टकराए समझ में आता है, मगर नमाज हुसैन से टकराए ये समझ में आने वाली बात नहीं है। इसलिए कि बस जुमला एक ही है, नस्लों तक जाएगा। नमाज अहले बैत के घर का चिराग है। जब फजाइल पढ़ो तो चिराग बुझा के ना पढ़ो, चिराग जला के पढ़ो। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारा अज़मत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बावाज़े बुलंद सलवात। मेरी गुजारिश अपने, मेरा जवान जल्दी मिसगाइड होता है और मिसगाइड उसे करता है मिंबर पे आने वाला। अफजल है तो अफजल वफजल की बात ही नहीं है भाई, हर दोनों हक हैं। इसीलिए मैं आपको वाकया सुना देता हूं, वाकया सुना फिक्र देता हूं। हुसैन पुश्त पर हैं और रसूल सजदे में हैं। वाकया सुना हुआ है, मैं ज्यादा लंबा नहीं सुनाता। क्या हुसैन को उतारा? क्या नमाज को तोड़ा? तो फिर आप किसी जाकिर के बहकाए में क्यों आते हैं भाई? रसूल का ये वाकया मस्जिद का है। ना मैं हुसैन को उतारूंगा, ना मैं नमाज को तोड़ूंगा, ताकि दुनिया को बता दूं ये भी जरूरी है। तो इससे मैसेज आपने क्या लिया? तो लिहाजा एक मसला तो अजान का है। खुदा की कसम रिवायत में मौजूद है 3 वक्त ऐसे हैं जिसमें अल्लाह इंतजार करता है मेरा बंदा मुझसे कुछ मांगे तो मैं दूं। अब ये 3 बातें अपने दाद कम दीजिए, दिल पे ज्यादा लिख लीजिए, क्योंकि ये दाद भी कभी कभी काम कर देती है चीजों का। हमारे यहाँ एक जवान बड़ी दाद दे रहा था, उसकी बेगम पर्दे के पीछे से देख रही थी। अब वो उठ के दे रहा था तो उन्हें भी ताज्जुब हुआ बेगम साहिबा को। उन्होंने कहा जी आज तो आप बहुत ज्यादा दाद दे रहे थे, इसका मतलब बड़ी अच्छी मजलिस समझ में आई आपकी। कहा भाई अच्छी वच्छी तो समझ में नहीं आई, लेकिन चूंकि बराबर वालों ने उधम काट रखा था तो मैं सोचा मैं ही क्यों पीछे रहूं। तो मजलिसों को खेल ना बनाओ, ये एक बेहतरीन मौका है। तुम्हारे इतना बड़ा मजमा इतने घंटे में इस्तेमाल कर रहा हूं और अली की बात भी आपको न समझा सकूं इतनी बड़े मजमे को। तो कुछ ना कुछ जब जाइए घर लेके जाइए जो घर वालों के लिए फायदेमंद हो। तो अभी तो याद रखिए, अरे जनाब हम कैसे, वो तो उनकी अजान हो रही, उनकी अजान पे हम अपनी मजलिस क्यों रोके? देखिए कितनी बड़ी गोट लेके आया है। अब इस पे तो आप पागल बन जाएंगे बिल्कुल भाई, चूंकि कह देंगे ना वो जो जवान मजमा हमारा बेचारा जिसको नॉलेज नहीं है, अरे किबला उनकी हो रही है। तो दरबारे यजीद में किसकी हो रही थी? बताइए सोच के भाई। वो जो इमाम सज्जाद ने खुतबा रोका था वहां आप गए थे क्या अकबरपुर वाले रुकवाने? हाँ? वो अजान जो यजीद ने दिलवाई थी वो किसकी थी? शियों की थोड़ी थी वो, तो वो भी उन्हीं की थी, मगर उस पे भी खुतबा रोक दिया इमाम ने। भाई उसी पे तो खुतबा रोका इमाम ने, तो इसका मतलब है ये जाकिरों का बहाना चलने वाला क्या उनकी थी? अमा खुतबे को रोक के अजान को अपनी बना लिया सज्जाद ने। मैं तवज्जो चाहता हूं अलैहिस्सलाम पे अब इंशाअल्लाह पीछे तक एक भी जवान जो है गाफिल नहीं रहेगा। अब अगर फर्ज करो अजान हो रही है हमारे सुन्नी भाइयों की, तो वो सुन्नी भाइयों की नहीं है, हमारी है। अब आप कहेंगे नहीं उसमें तो अलीउन वलीउल्लाह नहीं है, तो ठीक है, जब वो अलीउन वलीउल्लाह छोड़े तो तू अलीउन वलीउल्लाह कह ले। भाई तेरी जबान पे थोड़ी पाबंदी लगाई उसने, जब वो मोहम्मद के बाद अली का नाम छोड़े
तो तू अली वलीउल्लाह कह ले, उनकी अजान को अपनी बना ले। एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो मेरी जवान कौम ये मसला समझ गई भाई, इमाम सज्जाद से बड़ा ना मेरा मरसिया है, इमाम सज्जाद से बड़ा ना मेरा नोहा है, इमाम सज्जाद से बड़ी ना मेरी मजलिस है। तो अगर इमाम रुके, अब आप कहेंगे इमाम ने अपना कैसे बना लिया, वो आपका सुना हुआ, वो भी नहीं पढ़ना चाहता। इमाम ने अपना ऐसे बना लिया, यजीद बता ये तेरे नाना का नाम है या हमारे, कहा या नहीं कहा? और हमारे नाना का नाम है तो अजान किसकी हुई? खत्म हो गया। तो अब अजान कोई किसी की नहीं है। और अब जो आखिर तक बैठा है वो सुने, अरे भाई अजान दुनिया में किसी की हो भी नहीं सकती, इसलिए कि जो इंसान चीज बचा के जाता है ना, चीज उसकी मिल्कियत होती है। अगर अजान मुसलमानों ने बचाई है तो मुसलमानों की है, अगर अजान हुसैन ने बचाई है मोहम्मद पे बुलंद तलवार। मोहम्मद पे बुलंद तलवार। मैं तवज्जो जाता हूं आपसे, तो अजान हुसैन की मिल्कियत है, लिहाजा। और ये अच्छा, आजादारी के जुलूस का मकसद क्या है? जुलूस का मकसद भाई यही तो कहते हैं, जुलूस का मकसद है यानी हुसैन जीत गए। तो जो मकसद जुलूस का है वही मकसद अजान का है। बात समझ रहा है? जुलूस का मकसद भी है हुसैन जीत गए, अजान का मकसद भी है हुसैन। आप कहेंगे दलील, मैंने कहा दलील यह है, जब इमाम सज्जाद काफिला लेके पहुंचे मदीने में और एक आदमी आया जोहर की अजान से पहले और एक मर्तबा कहने लगा, मौला जब आपका काफिला गया था तो उसका अंदाज बिल्कुल अलग था, और अब आपका काफिला आया है तो बिल्कुल सारे अजीजों को छोड़ के आया है, मनिल गालिब, इतना बताइए जीता कौन है? एक मर्तबा इमाम चुप रहे, का इंतज़िर, थोड़ा सा इंतजार कर। थोड़ा सा उसने इंतजार किया, नमाज जोहर का वक्त आया, मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर, इमाम ने सीने पे हाथ मारा, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। कहा ये जुमला तो आप 10 बजे भी कह सकते थे, ये 1 बजे ही जुमला क्यों कहा? कहा अगर 10 बजे कहता बगैर दलील के होता। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो आप जवानों, आजादारी में किसी के मिसगाइड होने की जरूरत। अब अजान के बाद इंशाअल्लाह कोई बहकने वाला, चाहे उस टाइम के लिए रुक जाइए जिस टाइम अजान हो रही है। अल्लाह इंतजार करता है, इमाम कहते हैं अल्लाह इंतजार करता है 3 वक्त में कि मेरा बंदा मुझसे कुछ मांगे तो मैं दूं। पहला वक्त है अजान, ऐसा नहीं कि मजलिस, जो भी काम कर रहे हो उसको रोक दो ही और अजान सुनो। और अजान के बीच में जो फासला है, मतलब अल्लाह अकबर फिर अल्लाह, जो इन 2 अल्लाह अकबर के बीच में या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बीच में जो वक्त है, उस वक्त अल्लाह से मांग ले। बेहतरीन वक्त है, यानी दुआ रद्द नहीं होती। अजान के वक्त दुआ करिए तो दुआ कभी रद्द। एक वक्त। दूसरा वक्त जब बारिश होती हुई हो, जब बारिश होती रहो तो मजे कम लो, दुआ ज्यादा करो, इसलिए कि अल्लाह की रहमत जोश में है। और तीसरा सुनाऊंगा तो और मजा आएगा। तीसरा पहलू है, तीसरी जगह है निकाह के वक्त, जब एक लड़के का और एक लड़की का जमीन पर निकाह हो रहा हो
तो अल्लाह की रहमत जोश में है, जो भी मांगना है मांग ले। मगर इत्तफाक की बात है, इन तीनों वक्त में से मोमिन किसी वक्त भी मांगने को तैयार नहीं है। अल्लाह कहता है मैं इसी वक्त दूंगा, तो फिर तेरे घर में नहूसत न हो तो क्यों ना हो, तू बर्बाद न हो तो क्यों ना हो, तेरी कौम के हालात खराब न हो तो क्यों ना हो। और जब अल्लाह कहता है मैं इन वक्तों में दूंगा, निकाह के वक्त, अब निकाह के वक्त पूरी कौम लगी है खाने में, तो हमारी सबसे बड़ी मजहब की कमजोरी बन गया खाना। अगर खाना न हो तो हम मजलिस में भी ना हो, ये बड़ी मुसीबत है। मगर ये जितनी मुसीबत है उतना ही जरूरी हो गया, समझ रहे? तो अदीज़ो, खाना हमारी कौम की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। मैं ये नहीं कहता आप न दीजिए, जिसको अल्लाह ने दिया है वो खूब खिलाए, लेकिन किसी के महल को देख के अपना खेमा जला देना अक्लमंदी की दलील नहीं है। भाई अल्लाह ने मेरे हालात अच्छे किए हैं, मैंने आपको खिला दिया, क्योंकि खिलाना इस्लाम में अच्छी बात है। लेकिन मसलन इनके हैं मेरे नहीं है, तो मैं ये सोचूं मैं ही क्यों कम रहूं। तो बड़े बुजुर्गों की जो अकवाल होते थे वो हदीसों की तरह होते थे। वो कहते थे किसी का महल देख के अपनी झोपड़ी न जला, जितनी चादर है इतने पैर फैला। पता चला कि नहीं जनाब मेरे अब्बा का 40वां है, अगर मैं नहीं करूंगा, ये नहीं होता सवाब कितना है, सवाब की तो नजर ही नहीं है आपकी तरफ, सवाब को तो आप सोच ही नहीं रहे, लोग क्या कहेंगे। अल्लाह से नहीं डर रहे आजकल आप, अजी मैंने न किया तो लोग क्या कहेंगे, अजी मैं अगर किसी बड़े को ना बुलाऊं तो लोग क्या कहेंगे, अजी मैं अगर जहेज बच्ची को ना दूं तो लोग क्या कहेंगे। अब ये लोगों के खौफ में सब कुछ हो रहा है, कभी खुदा के खौफ से कुछ कर, खुदा का खौफ पैदा कर और कुछ कर, मगर अल्लाह के खौफ से कोई कुछ करने को तैयार। बस इसमें हो रहा है लोग क्या कहेंगे, जोश में कर दिया। अब वो कसाई पीछे फिर रहा है पूरे साल, भाई वो गोश्त लाया था उसका पैसा दे दे, ये समझ रहा है सवाब अब्बा को पहुंच गया। वो अब्बा को सवाब नहीं पहुंचता, अटक गया वहीं, नहीं पहुंचता। एक तरफ तो तेरा सवाब इतना कमजोर है कि इधर अभी जो दस्तरखान आएगा हो सकता है कोई मोमिन इतनी जहानत दिखाए कि वो दस्तरखान खोल दे पहले ही। मैंने एक जगह बिस्मिल्लाह पढ़ दी, दस्तरखान आया, वो जो आता है थाल आया, मैंने बिस्मिल्लाह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमान, एक मोमिन आगे बढ़े, मौलवी साहब रुक जाइए, क्यों? कभी ये खोला नहीं हमने। अब इसके खोलने से क्या होगा? कहा जनाब ये पहुंचेगा कैसे? और कमाल की बात है, एक तरफ तो सवाब इतना कमजोर है कि कपड़ा रोक ले, और एक सवाब इतना ताकतवर है कि कब्र तक चला जाए। अब भाई जो कपड़े में अटक गया वो पहुंचेगा कैसे कब्र में फिर? और ये भी मैं आपको बता रहा हूं भाई, ये तो शुक्र खुदा करो कि फातिहा के बाद खाना यहीं रखा रह जाता है। ये जो 70-75 खाने होते हैं ना, 70-75 थे एक जगह, तो मैं ये नहीं कहता 70-80 रखिए, 90 रखिए, 200 रखिए, 1 करोड़ रखिए, जितनी वैरायटी हो हर मुल्क का लाके रख दीजिए। लेकिन हम रख इसलिए रहे हैं कि हमें मालूम है मुर्दा तो लेके जाएगा नहीं। जो कुछ मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा हूं, तुम आमीन कह दो, एक वक्त का मुर्दा उठा के ले जाए बस, कहीं का बस एक जगह का उठा के ले जाए कोई मुर्दा, आगे आगे डिश खुद ब खुद कम हो जाएगी। लेकिन उठा भी कहा जनाब न रखें, नहीं 70-72 जरूर रखिए। मेरी मजलिस का बड़ा कीमती जुमला है और इसे नस्लों तक जवानों आप ले जाना। बुजुर्गों से माफी चाहता हूं, खाने में 70 चीजें रखिए, 75 चीजें रखिए फातिहा में, मगर उसी बेटे को रखने का हक है जिसने जिंदगी में माँ बाप को खिलाया भी हो। जिंदगी में माँ बाप
तरसते मर गए फलों को, फातिहा में रख दी 80 डिश लाके। बाप कहता है जब जिंदगी में न खिलाया मैं तेरा अब कबूल करने वाला, तो खिलाओ। तो जनाब क्या नहीं जाता? तो हम रखना छोड़ दे जब जाता ही नहीं है? नहीं, जाता है। यही तो आले मोहम्मद का कमाल है कि जाता भी है, रह भी जाता है। अरे मैं तवज्जो जाता हूं। इसीलिए जब फातिहा पढ़ते हैं तो फातिहा में 3 सलावात पहले पढ़ते हैं, 3 सलावात बाद में पढ़ते हैं, ताकि खाना यहां भी रह जाए, वहां भी जाए। लेकिन अमीन है अहले बैत, कुरान भी बगैर अहले बैत के कब्र में जाने वाला। तो मैं ये कह रहा हूं, ये सारे 40 में ये सारी बिरयानियां, ये सारे खाने कब्र तक नहीं जाते। जब जाते हैं जब आपने मैयत का वाजिब अदा कर दिया हो। अब वाजिब क्या है वो सुन लीजिए। सबसे आप पे सोयम वाजिब नहीं, उस पे 40वां वाजिब नहीं, 10वां 20वां वाजिब नहीं है। पहले उस दीवार को गिराओ जो दीवार तुम्हारे और मैयत के बीच आ गई है, और वो दीवार है अगर कोई मरने वाला किसी का हक लेके मर गया हो तो ये मजलिसे, ये मातम उस तक जब तक नहीं पहुंचेगा जब तक वारिस उसका हक अदा न कर दे जिसका लेके मरा है। ये हुक्म है शरीयत का। रसूल की खिदमत में एक जनाजा आया, रसूल की खिदमत में जनाजा आया, कहा मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अली ने कहा या रसूलल्लाह क्यों? कहा इसलिए कि ये कर्जा लेके मरा है, जब तक कहीं तो मर गया। अली ने कहा अब इमाम मानो तो ऐसे को मानो। एक मर्तबा कहा या रसूलल्लाह इसका कर्जा मैं अदा करूंगा, आप नमाज पढ़ाइए। कहा ठीक है, अगर अली तुमने जमानत दी तो हम नमाज पढ़ाएंगे। तो इसका अब हम रसूल मौलवी तो है नहीं, मौलवी तो सबकी पढ़ा देता है भाई, हमें क्या पता कौन किसका लेके मरा है और कौन लेके नहीं मरा है। लेकिन वारिस को सबसे पहला ऐलान कब्रिस्तान में सोयम से पहले यही करना चाहिए। अगर मेरा बाप किसी का कुछ लेके मरा हो तो वो पहले मुझसे ले ले, ताकि 40वां भी पहुंचे, सोयम भी पहुंचे, ये खाना भी पहुंचे। और अगर वो ही ना अदा किया आपने, इसीलिए अदीदों मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि इस्लाम का जो हुक्म है वो 3 वक्तों में अल्लाह दुआ कबूल करता है। निकाह खाने पे बाद में पढ़िए, निकाह के वक्त दुआ करिए। अपनी बेटी बेटों की दुआ निकाह के वक्त किया करो। हमारा बंदा पहले घर बसते थे, तलाकें ज्यादा नहीं होती थी पहले। आजकल हमारा मजहब में देखे तलाकें ज्यादा हो रही हैं। क्यों? निकाह मैरिज हाल में हो रहा है। तेरे दादा का निकाह इमाम बाड़े में हुआ था, तेरे परदादा का निकाह इमाम बाड़े में हुआ था, उनके दादा का निकाह, मेरा निकाह होगा मैरिज हाल में। और नजीस जगह पे निकाह करेगा तो असरात नजीस आएंगे। जहरा के घर में निकाह करेगा तो सलावात, अच्छा सलावात जरा सब मिलके पढ़ने मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई नूरुल हसन साहब मजमा बहुत अच्छा है, वरना ऐसी तबलीग पे कौन किसको दाद देता है भाई। हाँ वाकई सलावत पढ़े मोहम्मद और अहले मोहम्मद पर। अगर आपको हालात सुधारने हो तो सही बात पे दाद देनी शुरू कर दीजिए बस, फिर हम सारे सही सही करेंगे ऊपर से। जब तुम गलत पे देते हो तो हम गलत पढ़ते हैं, जब तुम सही पे दाद देने लगोगे तो खुद ब खुद मिंबर पे सही आने लगेगा। तो मसला है अब निकाह, हमारा दादा का निकाह इमाम बाड़े में हुआ। अच्छा बताइए इमाम बाड़े से पाकीज़ा कोई जगह है? सलावात के साए में होता था। आजकल तो हदीस किसा भी निकाह में पढ़ी जा रही है, 3-4 सुनने वाले, बाकी सब लगे हुए खाने पे। तो या तो हदीस किसा पढ़ो नहीं, और पढ़ो तो उसका एहतराम करो। भाई निकाह तो अपने इमाम बाड़े में कर लो यार। और तुमने 6 लाख दिए उसमें मैरिज हाल में, तो 1 लाख में अपना इमाम बाड़ा ही सजा लो ना।
इतने बड़े बड़े अज़ाखाने हैं तुम्हारे पास हैं? बेहतरीन इमाम बाड़ा सजेगा, वो सजावट फिर खरीदने की भी जरूरत नहीं है, हर महफिल में वही सजावट काम आएगी हर विलादत पर। लेकिन हम नहीं करेंगे, चलो करो जैसा करना, नहीं कर, लेकिन निकाह एक अजमत है निकाह की। निकाह के वक्त दुआ करो, क्यों अल्लाह कबूल करता है? इसलिए कि एक लड़की लड़के का निकाह हो रहा है, ये दोनों कयामत तक के लिए हराम से बचने जा रहे हैं, तो मेरी रहमत का नुज़ूल हो रहा है। अरे मैं तो तवज्जो चाहता हूं जवानों से जो पीछे बैठे हैं भाई, क्या भाई ये लड़का भी हराम से बच रहा है, ये लड़की भी हराम से बच रही है। इसका मतलब है रहमत का नुज़ूल उस वक्त होता है जब कौम हराम से बचने लगे। लेकिन जब कौम ही हराम में मुब्तला हो तो अल्लाह की रहमत नाजिल हो तो कैसे हो? तो ये भी मसला। फिर आगे अजान से बात चली थी और वहीं पे मैं बात को तमाम कर दूं मौला अली का कौल सुना के। वो सुनिए क्या है, अजान के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। फरीजा क्या है, मुस्तहब क्या है? मुस्तहब मुअक्कद कि बच्चा जैसे ही पैदा हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं भी हो, बाप को चाहिए अजान कह दे। हालांकि ये बच्चा अरबी समझता नहीं है ज़ाहिरन, लेकिन अल्लाह कहता है कह, तेरा काम है समझाना, हमारा काम है। अब समझे, अजान बचपन में कही तो भी अरबी नहीं आती थी, और तलकीन कब्र में सुनाई तो भी अरबी नहीं आती थी। जिसने बचपन में समझाया था उसी ने कब्र में समझाया या नहीं समझाया? न वहां अरबी आती ना मगर समझा दी। रिवायत में मौजूद है जिस बच्चे के कान में इब्तदा ही में अजान कह दी जाए, ये बच्चा बरस और कोढ़ी का मरीज नहीं हो सकता। रिवायत है छठे इमाम की, इस बच्चे को कभी कोढ़ का मरज, बरस का मरज, अजान और इकामत कहिए, इसका असर होता है इतना इसके ऊपर। अच्छा क्यों कहिए अजान और इकामत? उसकी वजह है, वजह सुन लीजिए तो इंशाअल्लाह पता लगेगा कोई मजलिस हुई है और हम अपने घर एक मैसेज लेके पहुंचे हैं। इसलिए कि जब ये मां के पेट में था तो मां का पेट छोटी सी दुनिया थी। अब मां के पेट से बाहर आया तो हर चीज बड़ी लगने लगी। अस्पताल बड़ा, मैडम बड़ी, बाप बड़ा, माँ बड़ी, घर बड़े। अब ये जो बड़े बड़ी चीजें नजर आई, इंसान सोचने लगा यही बड़े हैं। अल्लाह ने कह दे अजान में अल्लाह अकबर। सोचने लगा ये दरख्त बड़े हैं, ये बादशाह बड़े हैं, ये डॉक्टर बड़े हैं, ये इंजीनियर बड़े हैं, ये मेरे माँ बाप बड़े हैं। आवाज नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहा गया। और उसके बाद दूसरा मुस्तहब, पता नहीं जानते हैं आप या नहीं जानते, अजान कहिए, इकामत कहिए, और उसके बाद जब बच्चे का तालू उठाइए ऐसे करके, हन्निकू औलादकुम बेतुरबतिल हुसैन, अपने बच्चे का तालू उठा खाके शिफा से। मैं कभी दावा नहीं करता और दाद को मैं बहुत ज्यादा अपनी मजलिस में ये भी नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा हो, लेकिन अब मैं भी देखता हूं कौन चुप बैठता है। जरा सलावात अच्छी सी पढ़ दे मोहम्मद वाले। सुनिए हदीस है, मैंने दावा कर दिया तो आप चुप रहने की कसम खाइए, मैं बुलवा लूंगा, इतना तो फन है मेरे पास, मगर मेरी बात पे नहीं इमाम की। हन्निकू औलादकुम बेतुरबतिल हुसैन, अपने बच्चे को सबसे पहली गिजा खिला खाके शिफा, ताकि हर मर्ज से बच जाए, हर परेशानी से बच जाए, हर मुसीबत। अब जुमला सुनिए, हन्निकू औलादकुम बेतुरबतिल हुसैन, अपने बच्चे का तालू उठाओ खाके शिफा से, यानी पहली गिजा बच्चे की क्या हो? खाके शिफा। कान में हो अल्लाह अकबर, जबान पे हो खाके शिफा। ये मुस्तहब इसलिए रखा, अल्लाह अकबर इसलिए कहो ताकि
के किसी बादशाह को बड़ा न मानने पाए। खाके शिपा इसलिए चटाओ किसी भी जमाने में वक्त के यजीद की बैयत ना कर ले। आले मोहम्मद पे बावाज़े बुलंद सलवात। बात समझ गए? हन्ने को औलादा को मैं तुरबतिल हुसैन। तो लिहाजा ये जब आपने अजान कही बच्चे के कान में तो नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी? भाई यही मजलिस तमाम है। नमाज पढ़ी नहीं, अजान कही, इकामत भी कही, और किसे कहनी चाहिए? बाप को जिसके पैदा हो रहा है, ताकि कम से कम याद तो हो जाए अजान और इकामत। यही मैसेज था ना। अब सुनिए क्या है, अजान और इकामत कही, इस मजमे से कौन जवान ऐसा है जो ये कहे मैंने बाद में नमाज भी पढ़ी? नहीं ना। तो अजान इकामत हुई, नमाज, भाई बहुत बड़ा मैसेज आका सुनिए, अजान इकामत हुई, नमाज। अब जब हम मर गए तो नमाज हुई, अजान इकामत हुई। तो फिर अब मुझसे क्या मजलिस पढ़वाना चाहते हैं आप खुद ही समझ गए। जो विलादत के वक्त अजान इकामत हुई उसके बाद नमाज नहीं हुई, और जो मरते वक्त नमाज जनाजा हुई उससे पहले अजान इकामत नहीं हुई। जिंदगी को अगर समझना है तो ऐसे समझो कि तेरी जिंदगी इतनी पाक हो जितनी अजान और नमाज के बीच में। सलावात पढ़ने मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद। समझ रहा? एक जुमला और कह दूं मैं, वो भी तबलीग का है, और वो सुन लीजिए क्या है। अजान इकामत हुई, नमाज नहीं हुई, नमाज से पहले अजान इकामत, इसका मतलब है उस अजान का बड़ा गहरा रब्ता है इस नमाज से। यानी तुम सबकी जिंदगी अल्लाह ऐसी चाहता है जैसे अजान और नमाज के बीच में हो। वो कब होगी? जब हक कहने की ताकत हो। अगर हक कहने की ताकत है तो जिंदगी पाक है। डॉक्टर अली शरीयती ने एक जुमला कहा है बड़ा बेहतरीन। उसने कहा अगर कोई इंसान हक न कह सके तो चाहे कोठे पे रहे चाहे मस्जिद में रहे बराबर है। मेरा जुमला नहीं है, डॉक्टर अली शरीयती। क्या बात कही है, खुदा की कसम, सोने के हुरूफ से लिखने के लायक है। यानी असले जिंदगी है हक गोई। और अगर हक नहीं कह सकते आप, लोग क्या कहेंगे? डरते हैं। लोगों की परवाह ना कीजिए, जब भी बोलिए हक बोलिए, हक के अलावा कुछ ना बोलिए। इसीलिए मेरे मौला का जो कौल है वो मैं आपको सुनाता हूं, एक तबलीग का जुमला कह के, और वो कौल कर पढ़ के आपकी जहमत तमाम करता हूं। सलावात बाआवाज़े बुलंद पढ़ने ताकि एक मैसेज मिल जाएगा। सुनिए जी, बहुत बड़ा मैसेज है, यानी पूरी मजलिस मेरी इस पे टिकी हुई है। इनका नाम है सफदरी बानो बिनते सिद्दीक हुसैन। अब जब तलकीन हुई होगी तो इसी नाम पे हुई होगी ना, है हुई होगी। तो ये सिद्दीक हुसैन की क्या जरूरत है इस फातिहा में? हाँ? मसलन मर्द की फातिहा है, नासिर हुसैन इब्ने मंसूर हुसैन। गर्मी शदीद हो रही है, पसीने में लोगों का दम निकला जा रहा है, सूरज इतनी धूप बरसा रहा है कि हद नहीं, मौलवी लंबी किए जा रहा है तलकीन, फलां इब्ने फलां, हमारा 10-15 जगह नाम लेता है तो यार इसी का नाम ले दे बेचारे का जल्दी से। और वैसे भी इसका इसलिए ले दे, यही तो कहा करता था मुझे माँ बाप ने दिया ही क्या है। ये है मजलिस का मेन मकसद। जवानों, 1 लाख 2 लाख कमाने के बाद आज सबसे पहले बीवी के कहे में इंसान माँ बाप को भूल जाता है। भूलता नहीं भूलता सबसे। अरे तुमने मुझे दिया ही क्या था, 13 साल का था तो लखनऊ छोड़ आए थे,
ये मकान मैंने तो अपने पैसे से बनाया, अपनी शादी मैंने अपने पैसे से की, बहनों की शादी पर आपको हज करवाया, आपको उम्रा करवाया, आपने क्या दिया था मुझे? आजकल 1 लाख कमाने वाला जवान घमंडी हो जाता है, मुझे बाप ने दिया ही क्या है, मुझे बाप ने दिया ही क्या है। बताऊं दिया क्या है? जब तलकीन पढ़ी गई, तेरी दौलत का तज़किरा नहीं हुआ, तेरे महल का तज़किरा नहीं हुआ, बल्कि हर जगह तेरे बाप का तज़किरा हुआ। कब्र में भी इज्जत दी तो दौलत ने नहीं दी, बाप के नाम सलावत भेजते हैं। बड़ी बात है सरकार, बहुत बड़ी बात। अरे जिंदाबाद। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मेरे तो कब्र में भी इज्जत पूरी कौम के सामने किसने दी? बाप के नाम ने दी। अब मां ने क्या दिया वो सुन लीजिए। ये तो बाप ने दिया। बाप अगर मर भी गया हो तो नाम फिर भी कयामत तक इज्जत दिलाता है। का किसके बेटे? का फला साहब के। अच्छा जरा 1 मिनट तो सोच के देखिए, आप 1 करोड़ का सूट पहने हुए हो और 15-20 लाख आपकी तनख्वाह हो, मगर आपके अब्बा ना हो, कैसा लग रहा है? अब्बा नहीं है। ये जो निकाह हुआ ना किसी लड़की से, वो भी ना होता, इसलिए कि हरामी को कोई लड़की नहीं देता। ये जिस बीवी की वजह से सबको छोड़ा था, वो भी तेरी पर्सनालिटी से नहीं मिली, वो भी मिली तेरे बाप के नाम से। समझे आप? ये नाम की बरकत है खाली बाप के। अब मैं माँ की बरकत उससे हो जाते हैं। एक था जवान, थोड़ा सा अंग्रेजी ज्यादा पढ़ लिया था, इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ। अपनी कौम में सबसे ज्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा वकील होने चाहिए, लेकिन वकील बनाने से पहले, मास्टर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले कुरान पढ़ा दे, ताकि ये माँ को माँ कह सके, बाप को बाप कह सके, घमंडी ना बन जाए कहीं। समझ रहा है? तो अरे अब वो ज्यादा अंग्रेजी पढ़ लिया तो प्राइवेसी चाहिए होती है जवान को। जवान कहता है मुझे अलग रहना है, बीवी कहती है अलग रहना है, हम जवान हैं दोनों। और अम्मा को अलग करो ना, इनका जो भी इन्होंने खर्च किया, 3-6-7 लाख इनके अम्मा के खर्च होंगे तुम्हारी पढ़ाई में, तो तुम ऐसा करो कि इनको 25 लाख दे दो और इन्हें कहीं अलग रहने दो और हम कहीं अलग जाते हैं। अब वो मैंने आर्टिकल पढ़ा, बड़ा बेहतरीन मौजू पढ़ा है भाई, सुनिए उसको। अगर अच्छी सलावत पढ़ दे, देर ना हो रही हो तो मैं सुना दूं आपको। नहीं, इस सलावत का तो मतलब यह है कि जी मसाइब शुरू कर दो आप। हाँ, ये वाली सलावत है बस। हाँ, इस वाली का मतलब है कि 5-10 मिनट ले सकता हूं मैं, तो फिर और अच्छी सी पढ़ दें ताकि 5-10 मिनट लूं बस। सुनिए सुनिए जी, गौर से सुनिए क्या बात। उसने कहा मैं अंग्रेजी ज्यादा पढ़ लिया था, मास्टर था, बड़ा कमाता था कई लाख। कहने लगा एक दिन अम्मा हम लोग तेरे साथ नहीं रह सकते, तो अब हम अलग रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा मेरे नूरे नजर तुम तो मेरे अकेले बेटे हो, तो बोला मैं आपके बगैर कैसे रह सकती हूं। कहा नहीं अम्मा हमको प्राइवेसी चाहिए, अलग रहना हमको। और हमारी बीवी भी बन नहीं पा रही, जैसे पता नहीं क्या है ये इनकी बन नहीं पा रही। ये भी एक फैशन चला हुआ आजकल, बन नहीं पा रही। अरे यार ऐसे हालात बनाना कि जो बने। जब फिल्म में बैठ के देखेगा साथ तो हालात बिगड़ेंगे। जहरा के घर की कहानी सुना तो हालात सुधरेंगे। अब क्या तो बन नहीं रही, बोल नहीं बन रही। अम्मा मैं चूंकि दूर विदेश जा रहा हूं तो ऐसा जितना तेरा हिसाब है इतना ले ले आज।
ताकि जो पैसे की कमी नहीं है, सारा हिसाब 25 मैंने लगाए अपने हिसाब से। वैसे तो तेरा बैठता है 10-12 लाख ही, लेकिन मैंने 25 दे दिया, चूंकि माँ है तू मेरी। तो उन्होंने कहा बेटा मैं कमजोर सी हो गई हूं और बड़ा इतनी जल्दी इतनी जिंदगी का हिसाब मैं मतलब लिखूं तो कैसे लिखूं, तो मुझे इतना वक्त दे कि मैं याद कर लूं। ठीक है। अब रात में मियां बीवी सोए बिस्तर पे, अब बेहतरीन मखमल का बिस्तर, सर्दी का मौसम और हीटर लगे हुए, और माँ अपने कमरे से उठी और एक लोटा भरा पानी का और उसके बेड पे डाल दिया। क्या कहना? उसके बेड पे डाल। अब वो उठा, उठ के कहने अम्मा ये क्या किया? कहा बेटा मुझे सारी चीजें याद आ गई हैं, तू हिसाब करना चाहता था तो हिसाब कर ले। कहने लगी अम्मा ये भी कोई बात है, तुम भी बेवकूफ हो रही हो। अरे सुबह उठ जाती, सुबह का इंतजार कर लेती। नहीं बेटा हिसाब इसी वक्त तो लेना है, वह मैसेज है, ये हिकायत भी है और मैं इसी वक्त तो लेना है। कहा अम्मा क्या मतलब? कहा बेटे तुझे आज की रात इस ठंड में इसी गीले बिस्तर पे सोना है, और ये तो अभी एक रात का है। उसने कहा अम्मा ये हिसाब मैं नहीं दे सकता, एक रात गीले में नहीं सो सकता। एक मर्तबा मां ने कहा तू मेरा क्या हिसाब देगा जो एक रात का हिसाब ना दे सके। कभी भी माइंड में ना लाइएगा, मेरी मजलिस का मकसद है जमीरों को बेदार करना। चाहे जितनी दौलत मिल जाए, कभी माँ बाप के खिदमत का मुकाबला ना करना, खुदा की कसम अगर चाहते हो। और सबसे बड़ा माँ बाप का अगर मुकाबला करोगे तो आजादारी के लायक नहीं रहोगे। मेरा जुमला मैं खुद कह रहा हूं, नहीं समझ में आया आपकी, जरा सलावात पढ़ें तो समझ में आएगा। 100% कह रहा हूं जी, मैं 100% चूंकि टीचर हूं, पढ़ाते पढ़ाते इतना तजर्बा हो गया, तालिब स्टूडेंट कहां समझा और कहां नहीं समझा। ये जुमला आप समझे ही नहीं। आप आजादारी के लायक नहीं रहेंगे अगर मां का मुकाबला करेंगे। क्यों? इसलिए कि सबसे कीमती चीज अगर हमारे पास है तो वो है मोहब्बत अहले बैत। और मोहब्बत अहले बैत तुझे दौलत ने नहीं दी, इख्तदार ने नहीं दी, सल्तनत ने नहीं दी, तुझे मोहब्बत अहले बैत दी मां की तहारत ने। देखता हूं कौन ऐसा जवान है जो पीछे तक बैठा है। तुझे मोहब्बत अहले बैत दी मां की तहारत ने। मल्ला यहज़रुल फक़ी सादिक़ आले मोहम्मद छठे इमाम ने फरमाया मन वजदा बरदा हुब्बे नफी क़ल्बे फलियश्कुरि दुआ ले उम्मे लिअन्नहा लम तख़ुन अबाहो। जब तेरे दिल में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस होने लगे तो जाके अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना। अगर वो खयानत कर देती तो तू सब कुछ बन सकता था आजादा। अज़मत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बावाज़े बुलंद सलवान। इसीलिए जब शादी करो तो खाली बीवी घर में लेके ना आओ, ऐसी बीवी घर में लेके आओ जो अच्छी माँ बन सके। इसलिए कि माँ ही वो है जिसमें सारी फजीलतें मौजूद हैं, माँ ही वो है जैसे सारी निजासतें मौजूद हैं। जब माँ नजीस होती है तो हुरमला पैदा होता है, जब माँ पाक होती है तो हुर पैदा होता है। बस आखिरी जुमले मैंने खत्म कर दी मजलिस को। तो लिहाजा माँ है, फजीलतों का मरकज भी माँ, निजासतों का मरकज भी माँ, फजाइल का मरकज भी माँ, रजाइल का मरकज भी माँ। एक दफा माविया ने इमाम हसन के मुंह पे एक बात कही, ए हसन मैं तुमसे अफजल हूँ। इमाम हसन ने कहा तू तो ये कह भी सकता है कि मैं तुझसे अफजल हूँ, मैं तो ये जुमला भी नहीं कह सकता कि मैं तुझसे अफजल हूं। इसलिए कि मुकाबला बराबर वालों में होता है। अरे भाई कोई जवान न रहे जिसका हाथ बुलंद न हो। क्या का मुकाबला बराबर वालों में होता है। सुनिए
मुकाबला बराबर वालों में होता है, मुकाबला बराबर वालों में होता है। फिर तीसरी मर्तबा कहता हूं, मुकाबला बराबर वालों में होता है। और अब सुन, अगर अपने फजाइल पढ़ते तो कयामत आ जाती, अगर माविया की बुराइयां बयान करते तो कयामत आ जाती। इमाम ने एक लफ्ज अपने लिए ऐसा रख लिया जिसमें कयामत तक के फजाइल आ गए, एक लफ्ज उसके लिए ऐसा कह दिया जिसमें कयामत तक की बुराइयां आ गई। एक मर्तबा कहा, ओ माविया, मैं कहां तक बयान करूं अपनी फजीलतें और तेरी निजासतें। तेरी निजासत के लिए, तेरी जलालत के लिए, तेरी खबासत के लिए, तेरी गुमराही के लिए यही कह देना काफी है कि तू हिंदा का बेटा है। मेरी शराफत के लिए, मेरी तारत के लिए, मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं फातिमा का फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बाबा से बुलंद सलमान। बस मेरी मजलिस का मौजू है, घमंड न करिए, तकब्बुर न करिए। और जब घमंड और तकब्बुर छोड़ देंगे तो फिर अली की उस बात पे अमल करेंगे जो अली ने की है। ये भी एक मजलिस का अंदाज है कि कौल मैंने पहले पढ़ा था, तर्जुमा अब कर रहा हूं। मौला अली फरमाते हैं, लोगों के दरमियान ऐसे जिंदगी गुजार कि अगर मर जाए तो लोग रोएं। हाँ, समझ रहे आप? ऐसे जिंदगी गुजार लोगों में, अगर मर जाए तो लोग रोएं, और अगर जिंदा रहे तो तुझसे मिलने आए। ऐसा न बन तुझे देख के लोग रास्ता बदल दें। यानी क्या मतलब? एहसान करके मर, जुल्म करके ना मर। जालिम पे कोई रोने वाला नहीं होता, जो जालिम थे उन पे आज कोई नहीं रोता, और जो मजलूमा थी आज उस पे सब रोते। कौन मजलूमा? फातिमा खातून जन्नत, नबी की लाडली। बस मैं मसाइब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, 2 मिनट का मसाइब है, बस वो सुन लीजिए। और मसाइब यह है कि जब रसूलुल्लाह ने ज़हरा को अपने घर से विदा किया तो अली के हाथ में हाथ दिया। बस अगर आप समझ गए तो खूब रोएंगे। अली के हाथ में हाथ दिया और कहा, या अली हाज़ही फातिमा वदीअती इंदक। ए अली, ये मेरी फातिमा तेरे पास अमानत है। अकबरपुर वालों और जहां जहां से आए हो तुम, अगर समझ गए होते तो दहाड़े मारते। ए अली, ये फातिमा मेरी अमानत है तुम्हारे पास में। अमानत का उसूल जानते हैं ना क्या है? अमानत का उसूल है, जैसी लो वैसी वापस करो। यही वजह है कि अली जब ज़हरा का जनाजा लेकर आए और अली ने ज़हरा का जनाजा सपुर्द लहद किया, और एक मर्तबा चूंकि अली मुश्किल में है, हसन और हुसैन इतने छोटे हैं जनाजा उठा नहीं सकते, ना महरम को अली जनाजा दे नहीं सकते, अली मुश्किल में आ गए, ऐसे जनाजे को किया। और जब कोई नजर न आया किसे दें ज़हरा का जनाजा, अभी सोच ही रहे थे, कब्र से 2 हाथ निकले, ए अली लाओ मेरी अमानत मुझे दे दो। अली ने सर पीट लिया, या रसूल अल्लाह, अरे मुझे माफ कर देना, अरे ये अमानत पसलियां टूट गई है। समझ? बस मैंने पढ़ दिया। क्या ये अमानत है? या रसूलल्लाह, ये अमानत जो दी थी ऐसी वापस नहीं कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना, इसकी पसलियां टूट गई हैं। ये सारे मसाइब खुद बयान करेंगी आके। ये तो एक शौहर का गम था, अब आओ बच्चों का। वसीयत थी मेरी बीबी की, बस आखिरी जुमला सुन लीजिए। वसीयत थी मेरी बीबी की, अली
मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ा करना। अली मुझे फरामोश न करना, अली मुझे भूल न जाना, मेरी कब्र पे रोज आके सूरह यासीन पढ़ा करना। इधर रात का वक्त आया, मेरा मौला कब्र ज़हरा पे पहुंचा और पहुंचने के बाद तिलावत करना शुरू की। अभी ज़हरा की कब्र हिलने लगी। अबुल हसन कुरान छोड़ दो, घर चले जाओ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कहा नहीं, आप तो मेरे इमाम हैं। कहा फिर तुमने ही तो कहा था मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ना। कहा अली जल्दी से घर चले जाओ। कहा क्यों? अभी अभी मेरी नन्ही सी ज़ैनब नींद से बेदार हो गई है। कभी तुम्हारा बिस्तर देखती है, कभी मेरा बिस्तर देखती है, कहीं मेरी बच्ची का जिगर न पड़ जाए। अली ने कुरान बंद किया। अब जो घर का दरवाजा खोला, क्या देखा? दरवाजे पे ज़ैनब खड़ी थी। ए बाबा, ए बाबा, अरे अम्मा ने तो छोड़ा था, आपने भी छोड़ दिया। बस एक जुमला जिस पे आप घर तक रोते हुए जाएंगे। मैं कहूंगा बीबी, आज ज़ैनब हसन के पास है, आज ज़ैनब हुसैन के पास है, आज ज़ैनब घर में है, तो आपने अली को भेज दिया। लेकिन जब शामे गरीबा खेमे जले हुए, अली की बेटी पहरा दे रही है, शायद आवाज से अली आ जाएंगे। बस आखिरी जुमला। और ज़ैनब पहरा दे रही है और माँ ने अली को भेज दिया है। और ज़ैनब पूछ रही है, बाबा अब आए हो? अरे जब पूरा घर उजड़ गया। कहा नहीं बेटा, मैं तो यही हूँ। कहा बाबा आप क्या कर रहे थे? कहा बेटी, जब भी कोई शहीद घोड़े से गिरता था तो मैं अपनी आगोश फैलाता था, अपनी आगोश में उस शहीद को उतारता था। सारे शहीद मैंने गोद में लेके उतारे। ज़ैनब ने कहा बाबा सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ हुई? कहा ज़ैनब, अरे सबको गोद में ले लिया, हर शहीद ने अपने हाथ मेरी गर्दन में डाल दिए, मगर जब तेरा अब्बा घोड़े से गिरा, हाथ न थे जमीन पर। एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह कुल अल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहुमा सफदरी बानो बिनते सिद्दीक हुसैन की रुको साल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।